हनुमान जी से, जो हमने आज बैठते ही कहा कि हमें आप लोगों में हनुमान जी दिखते हैं। क्यों? हनुमान जी की आदत है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। ये श्रोता श्री हनुमान जी है। क्या अद्भुत गुण है हनुमान जी। हनुमान जी वक्ता भी हैं और श्रोता भी। श्रोता ऐसे कि सब कथा जानते हैं फिर भी कथा सुनते हैं। कुछ लोग गांव के होते हैं, एक दो चौपाई सीख ले तो तुरंत आगे आगे बोलने लगते, हाँ हाँ मंगल भवन और बताओ गुरुजी। पर हनुमान जी से सीखो, इतना ज्ञान, कितना ज्ञान। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिहु लोक उजागर। इतना ज्ञान के समुद्र की तरह हनुमान जी के अंदर ज्ञान भरा। इसीलिए तो कथाकार कहते, गोस्वामी कलि कुलशेखर पावनावतार श्री तुलसीदास जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये समुद्र हैं किसके? बोले ज्ञान के। श्लोक कहता ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो सबसे अग्रगण्य है। अच्छा, चौपाई कहती जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये तीनों लोकों में पूजे जाते हनुमान जी। बुरा ना मानना मेरे शिवपुरी मध्य प्रदेश के प्रियजनों, बागेश्वर धाम के पागलों, जिसके पास भी ज्ञान होगा वो अपने क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में पूजा जाएगा। राजा क्षेत्र में पूजा जाता है। तुम विधायक बनोगे तो केवल क्षेत्र के बनोगे, तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो केवल प्रदेश के, अगर तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो केवल देश के बनोगे, लेकिन अगर तुम ज्ञानी बनोगे तो पूरी दुनिया में अपनी बात को पहुंचा सकते हो, पूरे विश्व में पूजे जा सकते। हनुमान जी की पूजा का कारण पहला यही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान। दोनों हाथ उठा के गाइए। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। हनुमान जी के पास ज्ञान है और प्रारंभ ही हनुमान चालीसा आप कभी पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही हनुमान जी के ज्ञान सागर की बात से प्रारंभ होता है। किसी ने कहा कि हनुमान जी की चर्चा ज्ञान से प्रारंभ क्यों होती है? हमने कहा मेरे पागलों, जिसका जीवन ज्ञान से प्रारंभ होता है उसका मध्य विज्ञान में होता है, लेकिन उसका विराम भगवान में होता है। जो ज्ञानी होगा वही विज्ञानी होगा। हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं। कुछ विज्ञान के लोग, साइंस के लोग, स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, क्या आपके अध्यात्म में विज्ञान को जगह है? हमने कहा ठटरी के बरे, विज्ञान पैदा ही ज्ञान से हुआ। तुम जगह कह रहे हैं, विज्ञान पैदा ही ज्ञान से हुआ। तो जो ज्ञानी होगा वही विज्ञानी होगा। ज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? प्रकट कर देना विज्ञान। जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। और भगवान क्या? जो ज्ञानी होगा वो मध्य में विज्ञानी होगा और विराम में भगवान। आहा, हनुमान जी का प्रारंभ ज्ञान से होता है। इसीलिए परिणाम जय कपीस तिहु लोक। जोर से बोलो, जय कपीस तिहु लोक। तीनों लोकों में हनुमान जी पूजे जाने गए। कैसे? आकाश में, गगन में मारी एक उछाल। आकाश में भी हनुमान जी ने पताका फहराया सूर्य को खा करके। अच्छा, आकाश में तो पताका फहरा दिया सूर्य को खाकर,
लेकिन पाताल में गए हनुमान जी, हाँ, अहि रावण की आकाश में गए, पाताल में गए, और तीसरा लोक कहां? पृथ्वी पर तो रहे ही है, पृथ्वी पर तो रहे ही हैं हनुमान जी। तो तीनों लोकों में होगा, लंका गए, पृथ्वी पर, आकाश में सूर्य के पास, पाताल में अहिरावण के पास। इसलिए चौपाई सिद्ध हो गई कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु। तीनों लोकों में इनका स्वरूप का, महिमा का मंडन हुआ। बोले क्यों? बोले जो ज्ञानी होगा वो सर्वत्र पूजा जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी से जरा सीखना है। हनुमान जी इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज क्या है? बोले प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। वो भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए उनके हृदय में राम जी और श्री जानकी जी विराजमान हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।